बात कही भगवान का स्वरूप देखकर। हे बांके बिहारी जी, आते हैं जादू तुमको कमाल के, आते हैं जादू तुमको कमाल के, मुझको ही ले गए मुझसे निकाल के। भगवान का स्वरूप ही ऐसा है कि मंदिर में जाओ एक बार दर्शन करो, जी नहीं भरता है। मेरे साथ तो कई बार ये होता है कि गेट से फिर वापस जाती हूँ और फिर दर्शन करती हूँ, फिर माथा टेकती हूँ, फिर प्रणाम करती हूँ और फिर वापस आती हूँ। तो भगवान का स्वरूप ऐसा है। ये छवि एक बार जिसके मन में बसी, वो जीवन में कभी भी उतार नहीं पाया। राजस्थान की भक्त हुई मीरा जी, लगभग सभी इस विषय में जानते होंगे। वो इसी कलिकाल की भक्त थी। उन्होंने कृष्ण प्रेम को अपने हृदय में प्रकट कर संसार को दिखाया कि प्रेम कहते किसे हैं। कहते हैं कि एक संत का आगमन हुआ राजस्थान की पावन धरा मेड़ता में, जहां पर मीरा जी का जन्म हुआ था। तो गिरधर की गोपाल जी की एक प्रतिमा थी। तो मीरा जी के परिवार में वैसे भी संतों को आना जाना रहता ही था, सत्संग का माहौल रहता था। तो एक संत के पास प्रतिमा थी, तो मीरा जी ने इच्छा जताई तो उन्होंने उस प्रतिमा को दे दिया। मीरा जी भक्ति पूजा अपनी करती बचपन से। नाम क्या रखा उसका? गिरधर। तो एक बार क्या हुआ कि उनके मेड़ता में किसी की बारात आई, किसी का विवाह हुआ तो बारात आई। तो काफी शोर सराफा था और सारा सजा धजा था। तो मीरा जी ने कहा अपनी माँ से कि माँ ये बताओ कि ये सब क्या है, इतनी गाजे बाजे बज रहे हैं, हाथी घोड़े सजे हुए हैं और इतनी सजावट है, फूलों से पत्तों से पूरा स्थान ये सजाया गया है, तो क्या है? तो माँ ने बताया कि वो पड़ोस में रहती है ना वो, तो उसका विवाह है। तो मीरा जी कुछ जानती नहीं थी, 4-5 साल की अवस्था रही थी, उस समय की बात है। तो कह दिया कि ये जो घोड़ी पे बिठाते ना दूल्हे को, कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि जिससे विवाह होगा ना उसका ये दूल्हा है। सो मीरा जी ने ये कह दिया कि मैया तो फिर मेरा दूल्हा कहाँ है? तो उन्होंने ये कह दिया कि जो तुम गिरधर है ना ये तुम्हारे दूल्हा है। तो बचपन से ही मीरा जी ने अपने पति को, मतलब कि ये मेरे दूल्हा है, ऐसा उन्होंने कृष्ण भगवान को मान लिया था। और तो बचपन से ही कृष्ण भगवान को लाड लड़ाती, पद गा गा के सुनाती, पदों की रचना करती और आम बालकों की तरह कभी खेलने कूदने में उन्होंने मन नहीं लगाया, कभी किसी बालिका के साथ खेला नहीं। कोई ऐसा खेल का वाक्य मैंने नहीं पढ़ा उनके विषय में। हाँ, भगवान के लिए रुदन करती, भगवान को याद करती, भगवान की विरह में रहती हर वक्त। और मैंने आपसे निवेदन किया ना कि ऐसा जो मन जो केवल भगवान को चाहता है, तो ऐसे मन का निर्माण ही भगवान अलग मिट्टी से करते हैं। क्योंकि हमें ये लगता है ना कि जो चल सकता है, जो बोल सकता है, जो स्पर्श कर सकता है, जो देख सकता है, जिसके साथ हम कहीं घूम सकते हैं, उसे चाहना चाहिए। और सच पूछो तो कि संसार में प्रेम ढूंढने निकलोगे तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि प्रेम तो भगवान से ही होता है। तो मीरा कृष्ण भगवान में खोई रहती थी। थोड़ी बड़ी हुई और राजस्थान में तो वैसे भी जल्दी विवाह कर दिया जाता था पहले, शायद अभी भी किसी किसी स्थान पर यह प्रथा है, सुना है मैंने, सही है गलत है ये कहना मुश्किल है, वैसे मेरा जाना तो होता है वहाँ पे। तो मीरा जी थोड़ी बड़ी हुई तो इनके विवाह की तैयारी की
तो इन्होंने अपनी माँ से मना किया, अपने पिता से मना किया कि माँ आप बचपन से कह रही थी कि गिरधर तुम्हारे पति हैं, तो अब हमने इन्हीं को अपना पति मान लिया है, तो अब हम किसी और से विवाह कैसे कर सकते हैं। तो मीरा की माँ ने कहा कि देखो तुम अकेली हो, मतलब मेरी अकेली बेटी है और ऐसी बावली बेटी हमने नहीं देखी। 4-5 साल की अवस्था रही होगी तुम्हारी, तो हमने ऐसी विनोद में कह दिया था, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इसको सच मान लोगी। बेटा ये प्रतिमा है, ये पत्थर के भगवान है, इनसे कहीं विवाह होता है? विवाह तो किसी व्यक्ति से ही होगा ना। और अपने राज घराने की ये परंपरा है कि किसी तुम्हारा राजा महाराजा से विवाह होगा, किसी अच्छे घर में तुम्हारा विवाह किया जाएगा, प्रतिमा से विवाह थोड़ी होता है। तो माँ अपना असत्य बोला था, जो बचपन में कहा वो असत्य था क्या? अब माँ कैसे कह दे हाँ वो असत्य था, तो मतलब आपने हमसे झूठ बोला, हमें झूठ बोलना सिखा रही हो। तो माँ ये भी नहीं कह पा रही कि हाँ वो असत्य है, कि या तो आप ये कह दो कि ये असत्य है, और या फिर आप ये कह दो ये सच है। और अगर आप कह रही हो सच को स्वीकार कर रही हो, तो फिर इस संसार में मेरा विवाह कैसे कर सकती हो? तो आज मीरा ने समझाया अपनी माँ को और कहा माँ मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी अगर आपने गिरधर के अतिरिक्त हमारा विवाह किसी और से किया। अरे मीरा बावली हो गई है, सामाजिक कुछ परंपराएं होती हैं, सब समाज की जो परंपराएं हैं उनका निर्वाह करना हमारा फर्ज है, हमारे पूर्वज करते आए हैं। हमारे राजवंश की बदनामी हो जाएगी कि बेटी अब विवाहित है, अरे विवाह करना चाहिए। मीरा कैसी बातें करती हो? मीरा आज भगवान से रो रही हैं कि आपको चाहते हैं, आपके अतिरिक्त इस संसार में किसी को नहीं। आपको अपना पति मान लिया, आप मुझे किसी और का कैसे होने देंगे? भगवान से रुदन किया। अब मैंने एक लेख में पढ़ा है, मीरा जी के कई तरीके से चरित्र आए हुए हैं, तो मैंने एक लेख में पढ़ा है कि मीरा का जिनसे विवाह होने जा रहा था वो इनके घर के किसी रिश्ते में थे। तो जब ये रो रही थी गिरधर से, तो बड़े ध्यान से सुनना, तो मीरा के जो पति थे भोजराज जी, उन्होंने सुन लिया। वो अचानक से आए हुए थे, रिश्ता था पहले से। तो ये जो रो रही थी पूरा घर ही जानता था, उनका कक्ष अलग था, वहीं गिरधर भगवान को उन्होंने प्रतिष्ठित किया हुआ था और वो रो रही थी। तो जब भगवान से ऐसे निवेदन कर रही थी तो उनके पति, जो होने वाले पति थे, उन्होंने कहा कि मीरा कहीं न कहीं हम दोनों का ही परिवार समाज की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, सामाजिक परंपराओं में बंधा हुआ है, और अगर बेटी का विवाह नहीं होता है तो आज का समय ऐसा भी है, उस समय की बात कर रही हूँ, तो लोग घरों का पानी पीना भी पसंद नहीं करते हैं, तो हमारे कुलों की बदनामी हो जाएगी। लेकिन एक तुम्हें वचन जरूर देते हैं कि मैं नहीं करूंगा तो तुम्हारा विवाह तो तुम्हारा परिवार करेगा, तो इसलिए तुम विवाह मुझसे कर लो। लेकिन एक तुम्हें मैं वचन देता हूं, क्या? कि संसार को पता होगा कि तुम्हारा विवाह हमसे हुआ है, लेकिन हमको पता होगा कि तुम्हारा विवाह गिरधर से हुआ है। और मीरा तुम तन से हमें, मतलब तन से विवाह, हमर मुझसे तन से डाल लो, केवल मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें कभी पत्नी के रूप में स्पर्श भी नहीं करूंगा। ये लेख मैंने पढ़ा हुआ है उनके चरित्र में। तो मीरा जी ने अपनी मां से कही एक बात, विवाह के लिए तैयार तो हो गई है ये बात सुन के, लेकिन अपनी मां से कहा, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, हाँ मैं तो गिरधर के घर जाऊं, हाँ मैं तो गिरधर के घर जाऊं, हाँ मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, हाँ मैं तो गिरधर के घर जाऊं।
सखियां भी थी, सहेलियां भी थी साथ की। तो किसी ने कहा कि तुम राज घराने की हो, उनको तुमने कभी देखा नहीं है, वो तुम्हें क्या खिलाएंगे, क्या पहराएंगे, तुम्हें ये पता है? तो मीरा जी कहती हैं, जो पहरावे सोई में पहरूं, जो पहरावे सोई में पहरूं, जो पहरावे सोई में पहरूं, जो पहरावे